हेलो एवरीवन, कैसे हो। नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए फोकाचा ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। फोकाचा ब्रेड ये एक इटालियन ब्रेड है और ये ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए एकदम सही है। हम इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि बाहर से ये कुरकुरी सुनहरी कलर की होती है और अंदर से ये नरम और स्वादिष्ट होती है। इटालियन सैंडविच के लिए तो एकदम परफेक्ट ये ब्रेड है। फोकाचा एक खमीर युक्त चपटी रोटी है जिसमें पारंपरिक रूप से आटा, खमीर, पानी, नमक और जैतून का तेल होता है। टॉपिंग के लिए मैं यहाँ पे फ्रेश चेरी टोमेटोज़ का यूज़ किया है, अनियन, बेल पेपर, ऑलिव का यूज़ किया है और यहाँ पे ऑर्गेनिक हर्ब्स का भी यूज़ किया है जैसे कि रोजमेरी, सिलेंट्रो। सबसे मेन इंटरेस्टिंग पार्ट तो हमारा ये होता है जिसमें हम बबल्स क्रिएट करते हैं। ऐसा करने से हमारी जो ब्रेड है ना वो हवादार और नरम बनती है। इस ब्रेड की खास बात ये है कि इसे नीड करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं अपनी पैटियो में आ गई थी तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्गेनिक हर्ब्स और चेरी टोमेटोज़, बेल पेपर ये सब कट कर लिए थे। यहाँ पे आप वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस की ले सकते हो। इस ब्रेड को बनाने के लिए ऑलिव ऑयल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये ब्रेड इतनी ज़्यादा डिलीशियस बनती है और इसको आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। उन वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हो जो आप पसंद करते हो खाना। इस ब्रेड को मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट करना और मुझे बताना। और इसे मैं ओवन में बेक करूंगी। ओवन का जो टेम्परेचर मेरा 450 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसे बेक हम सिर्फ 22 से लेके 25 तक करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1.5 कप मैंने लुक वार्म पानी ले लिया है। अब यहाँ पे 1 छोटा स्पून मैं शुगर ऐड कर दूंगी और 1 बड़ा स्पून मेरा यहाँ पे ड्राई इंस्टेंट ईस्ट है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब 1 स्पून मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज़ करूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अब इसे कवर करके रख देंगे करीब 15 मिनट के लिए किसी गर्म जगह पर। अब डो की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कप्स ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया है। इसे अच्छे से हम छान लेंगे। मिक्स करेंगे इसको हम। अब जो हमने ईस्ट का जो मिक्सचर रेडी कर रखा था वो धीरे धीरे डालते हुए एक डो रेडी करेंगे। तो ये जो डो है वो हमारा काफ़ी स्टिकी होगा, पर आगे हम इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल का भी यूज़ करेंगे। और इस ब्रेड की सबसे ख़ास बात है कि आपको ज़्यादा इसको नीड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस डो को। अब मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज़ करूँगी। तो ये 2 से 3 स्पून हम यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे। अब इसे हम कवर करके रख देंगे करीब 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट बाद हमारा जो डो था ना वो काफ़ी डबल साइज़ में हो गया है। अब हम अपने हाथों पे थोड़ा पानी लगाएंगे और बड़े हल्के हल्के हाथों से इसे ऊपर नीचे करेंगे इस डो को। ये डो काफ़ी स्टिकी है तो इसलिए हम पानी का यूज़ करेंगे अपने हाथों पे। अब इसे हम कवर करके रख देंगे करीब 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद डो हमारा काफ़ी डबल साइज में हो गया था। अब मैं अपने पेटियों में आ गई थी कुछ ऑर्गेनिक हर्ब्स और चेरी टोमेटोज़, बेल पेपर को कट करने। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी आप पसंद करते हो वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हो। मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैंने यहाँ पे बेकिंग ट्रे है ये एल्युमिनियम की, ये ले ली है। इसे अच्छे से ऑलिव ऑयल से हम ब्रश की हेल्प से थोड़ा चारों तरफ ऑलिव ऑयल फैला देंगे इसका। इसमें इस ब्रेड में ऑलिव ऑयल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब जो डो रेडी किया था वो अब इसमें हम डाल देंगे। अपने हाथों से इसको हम थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। अब हल्का एक ढक्कन मैंने ऑलिव ऑयल भी लगा दिया है अच्छे से। अब इसे हम ढक देंगे करीब 10 मिनट के लिए।
अब 10 मिनट बाद अपने हाथों पे अच्छे से मतलब फिंगर पे हम पानी लगाते हुए इसमें बबल्स क्रिएट करेंगे। तो जो बबल्स होते हैं ये ही हमारी ब्रेड को हवादार और नरम बनाएंगे। तो ये पार्ट ही सबसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाला पार्ट होता है। अब यहाँ पे हम टॉपिंग करेंगे इसको चेरी टोमेटोज, ऑलिव, सिलेंट्रो, बेल पेपर, कलरफुल बेल पेपर का यूज़ करते हुए इसको अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। तो आपको जो भी डिज़ाइन पसंद है आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो हमारी ये जो ट्रे थी वो रेडी हो चुकी है। अब हम दूसरी ट्रे को भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे पे अच्छे से ऑलिव ऑयल लगा दिया था। तो मैंने फिर से एक डो बना लिया था। तो अब इसको अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। अब अपने हाथों से इस पे बबल्स क्रिएट करेंगे। हल्का सा हमने यहाँ पे सॉल्ट और ये ऑर्गेनिक हर्ब्स का यूज़ किया है। अब इसकी भी टॉपिंग हम सेम वही करेंगे जैसा हमने उस ब्रेड की करी थी। अब ओवन का जो टेम्परेचर हमारा जो होगा वो 450 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो उसे हमने प्रीहीट करने रख दिया है। अब इस ब्रेड को हम बेक करेंगे सिर्फ 22 से 25 मिनट के लिए। उसमें इसका जो कलर है एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो दोनों ब्रेड जो थी वो हमारी, उनकी जो डेकोरेशन जो थी वो सब रेडी हो चुकी है। मैंने इस ब्रेड को फर्स्ट टाइम बनाया है। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना और मुझे ज़रूर बताना आपको ये ब्रेड कैसी लगी। अब मैंने इन दोनों ब्रेड को ओवन में रख दिया है। इसे निकाल लिया था, ये गोल्डन कलर की हो गई थी। तो सबसे पहले हम इस पे बटर का ब्रश करेंगे। अब इसे निकाल लेते हैं हम रैक पे, जैसे कि ये ठंडी हो जाए। तो जैसे ही ठंडी होगी तो हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर शेप में कट कर लूँगी। तो आपको जो भी शेप पसंद हो आप अपने हिसाब से कट कर सकते हो। तो हमारी जो ब्रेड है ना वो रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से इसकी फिलिंग जो थी वो तैयार कर रखी थी। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको बीच में जो फिलिंग भरनी हो तो आप अपने हिसाब से भर सकते हो। अब ये देखिए मैं आपको ब्रेक करके दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट बनी है। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। और आप थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। बाय एंड टेक केयर।